आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। निवेदन आंदोलन तो बहुत हो गए, अभी ये तो आखिरी रास्ता हमारे लिए बचा के रखा, ये आखिरी रास्ता हमने चुना है। हमारे 114 शहीद हो गए। आज मेरे बेटे 10 दिन हो गए, 3 बेटे मेरे यहाँ पे उपोषण पे बैठे और अनशन पे बैठने के बाद भी कोई भी शासकीय या प्रशासकीय कोई भी यहाँ पे आए नहीं। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। लाखों के जन समुदाय, आदिवासी गोंड गवारी समुदाय रस्तों पे आ चुका है। एक तो अध्यादेश निकालो, नहीं तो हम यहीं पे रहेंगे, ऐसा ठान के आए हैं हमारे समाज बांधव। आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। संविधान चौक में हम लोग खड़े हैं और गोंड गोवारी आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ पर निकला हुआ है। उस दिन भी हमने इस मोर्चे को कवर किया था और इनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन आज हजारों और लाखों की संख्या की तादाद में यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल है। मैडम, क्या बताना चाहेंगे, क्या है आपके आंदोलन की भूमिका और आप क्या सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, बताइए। सर, हमारे 84 तक हमें जो आरक्षण था वो जैसे कि वैसे हमें आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी पहली मांग है। क्योंकि 30 साल हो गए हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। निवेदन आंदोलन तो बहुत हो गए, अभी ये तो आखिरी रास्ता हमारे लिए बचा के रखा, ये आखिरी रास्ता हमने चुना है। क्योंकि 30 साल से हम वही कर रहे तो फिर हमने क्या करना, इसलिए सब लोग रास्ते पे आए। हमारी एक ही भूमिका है, जो 85 का जो जीआर है वो कैंसिल होना चाहिए, जीआर कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसमें जो हमारी नोंद की गलत जो नोंद है वो गलत नोंद की दुरुस्ती होना चाहिए। इसके पहले का जीआर किस तरीके का था, उसमें क्या क्या नोंद थी? वो पूरा गलत था। हम गोंड गवारी है, गोंड गवारी समुदाय के लोग हैं हम, और गोंड गवारी समुदाय के लोग होने के कारण हम ढाल पूजा, मूठ पूजा इसकी पूजा करते हैं, हम निसर्ग देवता की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे जो जीआर में जो नमूद किया है हमको, तो ये पूजा नहीं डाली हमारी, उसमें डाला कि जो गवारी है वो गंगा, सरस्वती, यमुना की पूजा करते हैं, जबकि हम वो हमारे कोई लगते भी नहीं, दूर दूर तक नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति से भी छेड़छाड़ करने का काम हो रहा है। हाँ, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। इसलिए ये जन समुदाय यहाँ पे आया है शासन उनको पूछने के लिए कि आपको किसने अधिकार दिया है, हमको नहीं पूछते हुए, हमारे सर्वे न होते हुए ऐसा जीआर निकालने के लिए। और 30 साल हो रहे हम पर ये अन्याय हो रहा है। 18/2020 में एक कोर्ट ने एक ये निकाला था, परिपत्र निकाला था कि जो गोवारी ढाल पूजा करते, वाघोबा की पूजा करते और नागोबा की पूजा करते, वही गोवारी गोंड गोवारी है। ये हमारी संस्कृति है, हम निसर्ग पूजक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय देने के बाद ये सरकार मान्य करने को तैयार नहीं है। और 14 दिसंबर को हमने भव्य दिव्य मोर्चा हिवाड़ी अधिवेशन में लेके गए थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आदिवासी मंत्री भी थे। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि 15 दिन में हम परिपत्र निकाल ले, लेकिन उन्होंने हमारे इस पर कभी ख्याल नहीं दिया। हमारे 114 शहीद हो गए। आज मेरे बेटे 10 दिन हो गए, 3 बेटे मेरे यहाँ पे उपोषण पे बैठे और अनशन पे बैठने के बाद भी कोई भी शासकीय या प्रशासकीय कोई भी यहाँ पे आए नहीं और इन्होंने कोई दखल दी नहीं। अगर इनको कुछ हुआ तो ये गोंड गवारी समाज के नारी उठेंगे और एक आवाज देगी। नहीं अगर हुआ तो कल हम इससे भी बहुत बढ़िया ये करेंगे, संघर्ष करेंगे और ये हम और रोड पे उतरने के लिए तैयार है। और जो हमसे होंगे इससे भी तीव्र आंदोलन और हम करेंगे। अगर यहाँ पे आज अगर एक आधा प्रशासकीय और अध्यादेश अगर नहीं निकला तो हम सभी महिला यहाँ पे बैठेंगे, या रात हो या दिन हो, कुछ भी हो, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इसके पहले भी आपने हिवाड़ी अधिवेशन में मोर्चा निकाला था, सरकार ने आपकी मांगे नहीं सुनी तब। तो सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या पक्ष रखना चाहता है और आप उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सरकार ने बोला है कि 15 दिन में, उन्हें सब अभ्यास मालूम है क्योंकि 94 में हमारे 114 बांधव शहीद हुए थे, यह आप सबको मालूम है। लेकिन उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है तो उन्होंने भी कोई जांच की होंगी तभी बोल रहेगी ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार नहीं मान रही है, नहीं मान रही है। और पैरा क्रमांक 83 में देख लो, वहाँ पे हमारी पूरी संस्कृति है और हमने वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि यही गोंड गोवारी है जो निसर्ग पूजा का है, ढाल पूजा, वाघोबा की पूजा, ये सब पूजा करते हैं, यही गोंड गवारी है। लेकिन ये शासन मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम हिवाड़ी अधिवेशन पे भव्य दिव्य ऐसा मोर्चा था कि वहाँ पे बहुत से ज्यादा हमारी लोग संख्या थी इस हिवाड़ी अधिवेशन में, तो भी ये सरकार हम पर दुर्लक्ष्य कर रही है। अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो 2024 में लोकसभा, विधानसभा में हम हमारे औकात इनको दिखा देंगे। देखिए मैडम, कि जैसा इन्होंने बताया कि सरकार जो है आपकी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव भूमिका में नहीं है,
तो क्या लगता है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की फडणवीस और शिंदे की सरकार हो, अगर ये आपकी मांगे नहीं सुनती तो आपकी आगे की भूमिका क्या होगी? हमारी आगे की भूमिका यही रहेगी, हम 114 महिलाएं यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यही भूमिका रहेगी कि जब तक यानी सरकार हमारे पास नहीं आएंगे और हमारा जीआर लेके जब तक नहीं आएंगे, जब तक अध्यादेश नहीं निकालेंगे, तब तक हम यहाँ हमारी 114 महिलाएं और उनके साथ पूरा हमारा जनजाति समुदाय सभी के सभी यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे रात निकल जाए या फिर कल का दिन भी निकल जाए, जब तक सरकार आएंगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, या उनका शिष्टमंडल जब तक आता नहीं हम उनके पास नहीं जाएंगे, सरकार को हमारे पास आना होगा। यही हमारी भूमिका रहेगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा अध्यादेश नहीं निकलेगा, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो ये जो लड़ाई है, ये अगर सरकार नहीं सुनती है, आपके आंदोलन के ऊपर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो ये आंदोलन का स्वरूप बड़ा हो सकता है। इसका एकदम तीव्र आंदोलन हो सकता है और जो भी आमरण उपोषण है वो आमरण उपोषण आखिरी तक चालू। अभी हमारे जो उपोषण करता 3 बंधु है, उन्होंने तो अभी तक जल पीना चालू, उनका पानी पीना चालू, लेकिन वो जल भी छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग हमारे सभी जनजाति के लोग हम सरकार को देखो एक यानी हर बार यानी नहीं कि बकरी के जैसे जीने से हम एक बार शेर की तरह जीना चाहते हैं, क्योंकि हम आदिवासी है और आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे, इसलिए हम अपन इच्छा मरण भी मांग सकते हैं कि सभी को यानी हर दिन तड़पने से बेहतर हम एक दिन सभी के सभी सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जनजाति के लोगों को सभी को इच्छा मरण दो। और हम उनके साथ भी 114 शहीद आदिवासी हो चुके हैं, उनके बाद 29 साल का यानी कालावधि बीत गया है, उसके बाद भी किसी भी सरकार ने हमारी जनजाति की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ सरकार से कि वो अध्यादेश निकाले और वो हमारे पास आए, अन्यथा यह आंदोलन तीव्र हो सकता है, इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में हमारा जनजाति समुदाय यहाँ इकट्ठा होने वाला है। साथियों, नागपुर में विधानसभा सत्र जहां पर चलता है, उस विधानसभा के बिल्कुल सामने हम लोग खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इतनी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है। ये भीड़ इसलिए है कि आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं वो अपने हक और आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के रास्ते पर उतर चुके हैं। लोग हमारे साथ में है, बात करेंगे इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिनेश कोहड़े। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर आप सड़क पर है? हम हमारे हक के लिए सड़क पर आए हैं। कौन से हक, क्या है आपके हक अधिकार? हम हमारा वो जो बैठे हैं, जो हमारे जो उपोषण के लिए बैठे हैं, उनकी बस मांगे यह है कि हमारे जो आरक्षण हमारे को पहले मिला था, वो वाला अभी भी हमारे को वही कि गोंड गोवारी जो पुराना आरक्षण आपका था, वो हमारे को बस वही आरक्षण हमारे को होना, हमारे को निकाल दिया गया है वहाँ से, इसलिए हमारे को वो आरक्षण हमारे को होना। किस लिए निकाला वो भी रीजन उन्होंने बताने को होना, जो भी सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को सरकार नहीं मान रही है, ऐसा आपके लोगों का कहना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले पे आप कायम है? वो वही है कि वो वाला निर्णय उनके तरफ है, वो वाले। बोलो भैया। माननीय सुप्रीम कोर्टाने 18/12/2020च्या निकालामध्ये आमच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे। गोवारी हे यांची शिफारस गोवारी असताना त्या ठिकाणी गोंड गोवारी अशी नमूद आली आणि 1956 पासून 24 एप्रिल 1985ला आमच्या या जमातीला या गोंडगोवारी नावानं कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी एकूणच आदिवासीच्या सर्व सोयी सवलती मिळत होत्या, त्या शासनानं आम्हाला पूर्ववत चालू कराव्या। 2020च्या निकालाच्या आधी 18/12/2014 पूर्वी आणि त्याच्यानंतर आम्हाला आमच्या या गोंडगोवारी समाजाला कास्ट व्हॅलिडिटी निघाल्या त्या पूर्ववत चालू कराव्या आणि 24 एप्रिल 1985च्या GR मधील जी चुकीची माहिती आहे ती चुकीची माहिती रद्द करण्यात यावी, कारण की सुप्रीम कोर्टानं 2020च्या निकालामध्ये जी पॅरा नंबर 83 वर सांगितलेली संस्कृती आहे ही आमची संस्कृती आहे। ढाल पूजणारे आम्ही आहोत, वाघोबा नागोबा खिल्ला मुठवा देवाची पूजा करणारे आहोत। आमच्यामध्ये दिवाळीला ही ढाल काढला जाते, आम्ही निसर्ग पूजक आहोत। आमचे हे देव हांडीमध्ये असतात, टोपलीमध्ये असतात, आम्ही निसर्गाला देव मानणारे आहोत। आम्ही वनवासी नाहीत तर या देशाचे मूळ मालक आहोत आणि खिल्ला मुठवा हा आमचा देव होता। त्या खिल्ला मुठवाची पूजा आम्ही 11 वर केली आणि दरवर्षी आम्ही दिवाळीला ढाल काढतो। तरी आणि या मागणीसाठी, संविधानिक मागणीसाठी शासनानं अजूनपर्यंत आमच्या या उपोषण मंडपाला भेट दिली नाही। यासाठीच या विदर्भातून माझा गोंडगोवारी समाज बांधव हा लाखोच्या वर या ठिकाणी उपस्थित झाला। जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्या पूर्ण करून घेणार नाही तोपर्यंत रात्रीचे 10 जरी वाजले, 12 जरी वाजले तरी इथून माझा समाज बांधव आपल्या मागण्या घेतल्याशिवाय हटणार नाही, हीच अशी मी अपेक्षा करतो। जय शिवा, जय गोंडवाना।
तो इनका ऐसा कहना है कि जो 1985 का जो जीआर है उस जीआर को रद्द करना चाहिए और इनका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के आधार पर इनको जो आरक्षण मिलता था वो आरक्षण पूर्ववत तरीके से लागू सरकार ने करना चाहिए। साथियों, इस समय में जहां पर आंदोलन शुरू है और जो लोग इस आंदोलन को लेकर के अनशन पर बैठे हैं, आमरण उपोषण पर बैठे हैं, वो लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी अभी तक के सरकार से बात हुई या नहीं हुई, सरकार ने अपने प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर भेजा या नहीं। लगातार सर 10 दिन हो रहे हैं आप इस उपोषण पर बैठे हैं, तो क्या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि मंडल ने आपसे बात नहीं की, क्या बताएंगे? मेरा नाम किशोर चौधरी है। आज हमारा 11वां दिन है और अभी तक शासन ने अध्यादेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने आश्वस्त किया था कि 1 जनवरी को हम अध्यादेश निकालेंगे। उन्होंने अध्यादेश न निकालने के कारण 26 जनवरी को यहाँ पे हमको आने के बैठना पड़ा। अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। लाखों के जन समुदाय, आदिवासी गौंड गवारी समुदाय रस्तों पे आ चुका है। संविधान चौक में उन्होंने अपनी दस्तक दे चुके हैं। अब अगर सरकार आज अगर अध्यादेश नहीं निकलती तो आने वाले अगले दिन क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। शासन को संवैधानिक मार्ग से अगर नहीं सुनती है तो अगर जमात ने कुछ अपने हाथ में अगर हथियार ले लिया तो इसका सर्वस्व जिम्मेदार शासन रहेगा। गए 26 जनवरी से हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और मगर 10-11 दिन, आज 11वां दिन है, मगर इस शासन प्रशासन ने कोई भी दखल ना लेते हुए ये जो महाराष्ट्र का गोंड गवारी समुदाय है वो पूरी तरह आक्रोशित हो गया है। और आक्रोशित होने के वजह से ये 3 से 4 लाख के जनसंख्या में यहाँ पे पहुँचने वाला है। अभी भी आधा ही पहुँचा है, अभी भी रास्ते में ये हमारा समाज। और जब ये समाज आएगा तो इस शासन को आवाज निकाले सिवाय यहाँ से जाने वाला नहीं है। एक तो अध्यादेश निकालो, नहीं तो हम यहीं पे रहेंगे, ऐसा ठान के आए हैं हमारे समाज बांधव। ऐसे लोग आ रहे हैं और समाज बांधो, और यहाँ पर आज हमारा 11वां दिन है अनशन का। और प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक हमारी छानबीन करने आया नहीं। और इसी साथ महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये राज्यों से हमारे समाज बांधव लाखों से आ रहे हैं। यहाँ समाज बांधव का गोंड गवारी समाज बांधव जन सैलाब आने वाला है। प्रशासन से हमारी एक ही मांगनी है, जब तक हमारा अध्यादेश हमारे पास हमको सौंपेंगे नहीं तब तक हमारे समाज बांधव यहीं डटे रहेंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, राज्यों से लोग इनके आंदोलन को जुड़ रहे हैं और पूरे देश में इस आंदोलन की जो खबर है पूरे देश में गूंज रही है। अगर सरकार इनके आंदोलन को संज्ञान में नहीं लेती है, अगर कोई पॉजिटिव भूमिका नहीं देती है, तो आंदोलन का स्वरूप जो है वो तीव्र होगा और आने वाले समय में इसके जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होगी। भारत के संविधान के हिसाब से सभी नागरिकों को अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भारत का संविधान आज़ादी देता है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने का काम सरकार का है। वो सरकार उसके लिए पॉजिटिव भूमिका नहीं ले रही है, इसलिए ये लोग काफ़ी दिनों से, मतलब 10 दिनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। साथियों, आप इस भूमिका को लेकर के, आप इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं? आवाज़ इंडिया जिस तरीके से इस जगह पर आकर के, पिछले बार भी हमने इनके आंदोलन को कवर किया था और आज भी इनकी भूमिका के लिए आवाज़ इंडिया सक्रिय है। तो आप इस भूमिका को लेकर के क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।